Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. Friends, वर्कशीट 57 क्लास 12 की आज हम देखेंगे जिसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है। सजेस्ट अ न्यू वर्कशीट एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। आपको खुद से एक एक्सरसाइज बनानी है और आपको उसको सॉल्व करना है और दूसरों को भी देना है। तो यदि आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और आप इस तरीके से एक पूरा साइकिल चलाते हैं, मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चे यदि एक एक एक्सरसाइज भी बनाते हैं तो आपके पास 10 एक्सरसाइज हो जाती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ये इसी उद्देश्य से बनाया गया है और इसलिए भी ताकि आप थोड़ा सा प्रश्न निर्माण का कार्य भी सीख सकें। तो आपकी जो वर्कबुक है उसमें 12th क्लास का जो सिलेबस है, फ्रेजल वर्ब्स से संबंधित बहुत कम एक्सरसाइजेज ली गई हैं। इसलिए मैंने यह प्रयास किया है कि आपका एक जो फ्रेजल वर्ब है पुट, आपके 5 फ्रेजल वर्ब्स आपके पास आने हैं तो उनमें से हमने कोशिश करी है कि हम उस फ्रेजल वर्ब को ले लें जो कि है ब्रेक, पुट, टर्न, गेट, कैरी। ठीक है, तो ये जो कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपके कोर्स में दिए गए हैं उनमें से हमने कोशिश करी कि एक को हम कवर अप कर लेंगे पूरी तरीके से। तो यदि आप ये पुट वाला एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका एक फ्रेजल वर्ब अपने आप में कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो हमने प्रश्न लिख दिया पहले, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, और उसके बाद हमने ऑप्शंस दे दिए जैसा कि आपको एक्सरसाइजेज में दिया हुआ होता है। पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप, पुट बाय, पुट अप विद, पुट ऑन, पुट अवे, पुट डाउन एंड पुट थ्रू। और उसके बाद एक्सरसाइज हमने बना दी है अपनी रिक्त स्थान से संबंधित। यहाँ पे हमने कुछ वाक्य जो है कई बार ऑप्शंस में आता है तो दो तरीके से आता है। आपको एक तो ऊपर दे दिया जाएगा बॉक्स में, उसमें से आपको भरने को कहा जाता है, एक आपको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर ही दे दिया जाएगा तो दो में से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हमने दोनों तरीके के प्रश्न एक में ही शामिल कर लिए। परंतु आप क्योंकि एक्सरसाइज निर्माण कर रहे हैं तो पहले आपको खुद को इसके अर्थ पता होने चाहिए। तो चलिए हम जल्दी से इसके अर्थ देखते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में या फिर आप जो वर्कबुक है उसके पास में ही एक टेबल बना लीजिएगा। याद ज़रूर कीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। पुट ऑफ, स्थगित करना। पुट ऑफ का अर्थ होता है किसी भी कार्य को स्थगित कर देना। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ फॉर अ वीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, मीटिंग की बात कर रहे हैं और फॉर अ वीक। तो मीटिंग को क्या किया गया, एक हफ्ते के लिए। अब एक हफ्ते के लिए क्या किया गया, स्थगित किया गया। तो स्थगित करने के लिए हमें कौन सा फ्रेजल वर्ब लगाना है, पुट ऑफ। अगला जो हमने लिखा है पुट आउट। पुट आउट के दो अर्थ हैं, बुझाना और टू पब्लिश। पब्लिश माने कि छाप करके तैयार कर देना, किताब, अखबार आदि छपना। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बुझाना। द विंड पुट द कैंडल आउट। कैंडल क्या होती है, मोमबत्ती। मोमबत्ती को विंड ने क्या किया, हवा। विंड होती है हवा। विंड ने कैंडल, मोमबत्ती को क्या किया, बुझा दिया। तो पुट आउट हमने यहाँ पे इसका प्रयोग कर लिया। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यह आवश्यक नहीं है कि पुट आउट यहाँ साथ में है तो वाक्य में भी ये साथ में ही प्रयोग होगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो अपना स्थान बदल भी लेता है। तो यहाँ पे आपको वाक्य के भाव को समझना है कि हवा चल रही है और कैंडल है, तो हवा और कैंडल से क्या होगा, हवा से मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो हमने कौन सा लगा दिया, पुट आउट। अगला देखते हैं, दे पुट आउट अ न्यूज़ लेटर एवरी फ्राइडे। वो हर शुक्रवार को नया जो है एक अखबार निकालते हैं। कुछ अखबार साप्ताहिक होते हैं तो इस तरीके के अखबार जो निकालता है तो उस बारे में कहा गया है ये पुट आउट। तो कोई किताब छपनी है, कोई न्यूज़ छपी तो वो पुट आउट वहाँ पे आपको प्रयोग करना होगा। अगला देखते हैं पुट अप। पुट अप के फिर से दो अर्थ हैं, प्रस्तुत करना और ऊपर करके लगाना, किसी चीज़ को ऊपर खड़ा करके सीधा करके लगाना। पहला पढ़ते हैं, प्रस्तुत करना। द स्टूडेंट्स पुट अप देयर प्रॉब्लम्स बिफोर द प्रिंसिपल। विद्यार्थियों ने अपनी समस्याओं को प्रिंसिपल के सामने रखा, प्रस्तुत किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट अप का हमने प्रयोग किया है। अगला था ऊपर करके लगाना।
द चिल्ड्रन पुट अप पोस्टर्स ऑन द वॉल, बच्चों ने दीवार पर पोस्टर्स लगा दिए, ऊपर करके लगा दिए। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, पोस्टर हो सकता है, डंडा आप लगा सकते हैं कहीं पे, फ्लैग वगैरह होइस्ट करना है तो आप कोई पोल लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। द चिल्ड्रन पुट अप पोस्टर्स ऑन द वॉल्स, कोई टेंट वगैरह लगाना है सीधा तो हम वहाँ पे भी पुट अप का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, अब पुट अप के साथ यदि विद का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है सहन करना, ठीक। आई कैनॉट पुट अप विद हिज टेंट्रम्स, पुट अप विद का अर्थ है सहन करना, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को सहन करना। आई कैनॉट पुट अप विद हिज टेंट्रम्स, मैं वो जो नखरे दिखाता है, टेंट्रम्स होते हैं नखरे दिखाना, उसको मैं सहन नहीं कर सकता। आई कैनॉट पुट अप विद हिज ईगो, मैं ये सहन नहीं कर सकता, मैं ये गर्मी सहन नहीं कर सकता, तो पुट अप विद। अगला देखते हैं, पुट अवे। पुट अवे का अर्थ होता है रख देना, कोई चीज़ हमने प्रयोग में ले ली, उसके बाद हमें उसको वापस उचित स्थान पर रख देना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। पुट योर टॉयज़ अवे, पुट योर टॉयज़ अवे, अपने खिलौने जगह पर रख दो। यदि हमें ये कहना है तो हम सिंपल कहेंगे पुट योर टॉयज़ अवे। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब आपको नीचे रखना नहीं समझना है। पुट डाउन जब फ्रेजल वर्ब के प्रयोग में होगा तो उसका अर्थ होगा बेइज्जती करना, इंसल्ट कर देना, टू इंसल्ट समवन। पुट डाउन बेइज्जती करना, टू इंसल्ट। माई बॉस ऑलवेज पुट्स मी डाउन, मेरे बॉस हमेशा मेरी बेइज्जती कर देते हैं। ही ऑलवेज पुट्स हिम डाउन फॉर हिज डार्क कलर, वो उसके सांवले रंग के कारण हमेशा उसकी बेइज्जती कर देता है। कुछ भी आप बना सकते हैं वाक्य। पुट डाउन विद्रोह को दबा देना, पुट डाउन का फिर से दो अर्थ हैं, ठीक है, तो सेम ही हो जाता है ये। आप चाहो तो ये और ये एक साथ भी लिख सकते हैं। पुट डाउन में यहाँ पे कॉमा लगा के हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया है पुट डाउन, ठीक है। तो विद्रोह को दबा देना। द आर्मी पुट डाउन द राइट्स, राइट्स जो भी विद्रोह हो रहा है वो हमने दबा दिया, कुचल दिया। राजा ने विद्रोह को दबा दिया। रिबेलियन, रिबेलियन है, राइट्स है, रिबेलियन मतलब भी क्रांति, विद्रोह होना, रिवॉल्ट होना, तो ये जो चीज़ें हैं इसको दबा देना। पुट थ्रू जोड़ना, पुट थ्रू का अर्थ है जोड़ना। प्लीज़ वेट वाइल आई पुट यू थ्रू टू द हेड ऑफिस, हम मान लीजिए फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपको कनेक्ट किया जाता है, इंटरकनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे पुट यू थ्रू। जब तक से मैं आपकी लाइन जो है फ़ोन की जोड़ता हूँ तब तक से प्लीज़ वेट कीजिए। प्लीज़ वेट व्हाइल आई पुट यू थ्रू टू द हेड ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं, पुट बाय, बचत करना। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है बचत करना। किड्स मस्ट डेवलप अ हैबिट टू पुट बाय सम मनी, बच्चों को ये आदत होनी चाहिए। हैबिट का अर्थ होता है आदत, क्या आदत होनी चाहिए? सम मनी। अब सम मनी की क्या आदत होनी चाहिए? खर्च करने की नहीं, बचाने की। आपको पुट बाय का प्रयोग यहाँ पे करना है। पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, जूते पहनना, कुछ भी हमें पहनना है, पगड़ी पहनना है, साड़ी पहनना है, तो पुट ऑन मतलब पहनना। पुट योर शूज़ ऑन, आप देखिए यहाँ पे फिर से हमने इसको अलग अलग प्रयोग किया। यहाँ पे पुट लिखा और ये ऑन लिखा। अपने जूते क्या करो, पहन लो, तो पुट योर शूज़ ऑन। माई मदर पुट ऑन अ न्यू साड़ी फॉर द टीचर्स डे सेलिब्रेशन, मेरी माता जी ने टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए नई साड़ी पहनी। पुट इन धन या परिश्रम लगाना, कोई हम व्यवसाय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर धन या परिश्रम हमें लगाना होगा, तो पुट इन। He needs to put in 4 lakhs to start a new business, हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और उसमें हमें 4 लाख डालने की आवश्यकता है, धन लगाना है हमें 4 लाख, ठीक है, तो पुट इन। आपके लिए क्या वाक्य हो सकता है? स्टूडेंट्स मस्ट पुट इन लेबर टू स्कोर गुड डिवीज़न, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए अच्छी डिवीज़न प्राप्त करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से हमने इस वर्कशीट का सदुपयोग किया है, जो आपको शायद ही किसी और चैनल पे मिल पाएगा। इस तरीके से आपका जो कोर्स है वो भी हमने कवर अप किया है, यही इस चैनल की विशेषता है। आपको पढ़ाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा।
चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आपने उम्मीद है ये सब अर्थ देख लिए हैं। एक बार फिर से आपके सामने इन अर्थ को रख देते हैं हम। पुट ऑफ स्थगित, पुट आउट बुझाना या पब्लिश करना, पुट अप प्रस्तुत करना या ऊपर करके लगाना, पुट अप विद सहन करना, पुट अवे प्रयोग के बाद उचित स्थान पे रखना, पुट डाउन बेइज्जती करना, पुट डाउन विद्रोह को दबा देना, पुट थ्रू जोड़ना, पुट बाय बचत करना, पुट ऑन पहनना, पुट इन धन या परिश्रम लगाना। तो चलिए अब हम इसका प्रयोग सीखेंगे। यही इस एक्सरसाइज की विशेषता है, तो आपको इसका प्रयोग भी करना आना चाहिए। पहला वाक्य देखते हैं। एवरीवन शुड डैश सम मनी फॉर डिफ़िकल्ट टाइम्स। डिफ़िकल्ट टाइम्स क्या होता है? मुश्किल वक्त। मुश्किल वक्त के लिए पैसे को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें ऑप्शन में से क्या लेना है? पुट बाय। तो पुट बाय किसका आंसर हो गया? एक का। किड्स लाइक टू डैश न्यू क्लोथ्स ऑन द बर्थडेज। न्यू क्लोथ्स, आपको देखो कोई ना कोई हिंट अवश्य मिल जाता है। जो शब्द आपको समझ में आ रहा है उसके आधार पर आप वाक्य को समझने का प्रयास कीजिए। बर्थडे है, कपड़ों की बात वो कर रहा है, तो बर्थडे पे कपड़े कैसे होते हैं? नए, यानी कि नए कपड़े पहनना। पहनने के लिए क्या शब्द था? पुट ऑन। तो यहाँ पे हम 2 नंबर पुट ऑन का प्रयोग करेंगे। दे डैश द लैम्प एंड वेंट टू स्लीप। उन्होंने लैम्प को क्या किया और फिर सोने चले गए। स्लीप मतलब सोना, तो हम सोने से पहले लैम्प को क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो पुट आउट। क्योंकि पुट आउट का अर्थ था बुझाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग दे डैश अ टेंट। आपको कहा था कि रेनिंग हो रही है। रेन मतलब क्या है? बारिश, ठीक है। और उन्होंने टेंट, तो टेंट को क्या किया? लगाया, सीधा करके लगा दिया। तो सीधा करके लगाने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब था हमारा? पुट अप। पुट अप सीधा करके लगाना, तो हमें पुट अप का प्रयोग यहाँ पे करना होगा। द ब्रेव सोल्जर्स डैश द राइट्स। राइट्स आपको बता दिया विद्रोह, क्रांति, रिबेलियन, रिवॉल्ट, इस तरीके के शब्द आएंगे। तो पुट डाउन का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा पुट डाउन। आई डोंट नो वाई माई बॉस ऑलवेज डैश मी। यहाँ पे बेइज्जती, पुट डाउन, फिर से इस दोनों में सेम ही लिखना है। यहाँ पे दोनों एक साथ आएंगे, यहाँ पे दोनों अलग अलग आ जाएंगे। पुट मी डाउन। मेरे को पता नहीं क्यों मेरी बॉस जो है बेइज्जती कर देते हैं बार बार। दे हैड टू डैश द गेम डैश अंटिल नेक्स्ट वीक बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। अब देखिए गेम को नेक्स्ट वीक तक क्या किया? पोस्टपोन कर दिया। तो पोस्टपोन करने के लिए कौन सा शब्द था आपके पास? फ्रेजल वर्ब कौन सा था? आगे करना, स्थगित करना, पुट ऑफ, ठीक है। तो आपको पुट ऑफ का प्रयोग यहाँ पे करना है, स्थगित कर देना। कैंसिल करना नहीं है, स्थगित कर देना। आगे के समय के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट ऑफ, OFF। प्लीज़ वेट वाइल आई डैश यू डैश टू द हेड ऑफिस। ये आपको उदाहरण में भी यही दिया गया है। तो पुट यू थ्रू, यहाँ पे आपको लिखना है थ्रू। पुट यू थ्रू यानी कि हम कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। डैश योर शूज़ डैश पुट ऑन या पुट आउट। तो पुट ऑन का प्रयोग होगा यहाँ पे। डैश योर टॉयज़ डैश पुट अवे, पुट योर टॉयज़ अवे। पीपल विल डैश द फायर सून। फायर, फायर को क्या किया जाएगा? बुझा दिया जाएगा। तो फायर के लिए क्या शब्द होएगा? ठीक है, फायर के लिए, बुझाने के लिए क्या शब्द था? पुट आउट। हिज रूम पार्टनर वॉज नॉट गुड। उसका रूम का जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा नहीं है। बट ही हैड टू डैश हिम, लेकिन उसको उससे सहन करना पड़ता है। तो पुट अप विद, आपको क्या लगाना होगा? पुट अप विद का प्रयोग करना है। द न्यू एडिशन ऑफ अ बुक, बुक वगैरह अखबार की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना है? पब्लिश। तो पुट आउट बाय टुमारो, ठीक है। कल तक उसकी किताब है वो बाहर पब्लिश होके आ जाएगी, छप के आ जाएगी। तो उम्मीद है इसकी सहायता से अब आप किसी भी प्रकार के वाक्य का जो है प्रयोग आप सरलता से कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित एक एक्सरसाइज जो है दी जाएगी, तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसका अभ्यास अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आपका पुट जो फ्रेजल वर्ब है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।